हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल टीच स्टडी स्पीड में। और इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10th की एनसीईआरटी को देखने वाले हैं, जो कि ये हिस्ट्री होगा, हिस्ट्री। और इसका अध्याय हम लोग 5 देखने वाले हैं, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। इनसे निकल कर जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पेनी या एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ? तो पेनी या एक पैसिया मैगजीन जो है वो किस देश में प्रकाशित हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर है, ये इंग्लैंड में प्रकाशित हुआ था। और ये कब हुआ था? 1832 से 1850 के बीच में ये प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया था? तो भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया था? इसका जो राइट आंसर है, ऑप्शन ए, पुर्तगालियों ने लगाया था, पुर्तगालियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी चाइना में हुई थी, यानी कि चीन में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? तो मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी? तो ये हुई थी चाइना में, चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान में कब और किसके द्वारा छपाई की तकनीक लाई गई? तो जापान में कब और किसके द्वारा छपाई की तकनीक लाई गई थी? तो जापान में जो है छपाई की तकनीक जो है चीन के बौद्ध मिशनरियों के द्वारा लाई गई थी। और ये कब लाई गई थी? ये लाई गई थी 768 से 770 के आसपास। यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलेखन शब्द का अर्थ है, बताना है सुलेखन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो सही उत्तर है, सुंदर और शैलीबद्ध लेखन की एक कला होती है। यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छपाई सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई? तो छपाई जो है सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई थी? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन ए, चीन, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा किस पत्र का संपादन किया गया था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, यंग इंडिया का ये संपादन किया गया था। और ये कब किया गया था? ये 1919 से 1931 के बीच में प्रकाशित किया गया था। और ये एक प्रकार का जो है साप्ताहिक पत्रिका था, साप्ताहिक पत्रिका था। साथ में ये जो पत्रिका था ये अंग्रेजी में प्रकाशित था, अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांडुलिपियों का उत्पादन यूरोप में संभव हो गया क्योंकि? बताना है कि पांडुलिपियों का जो उत्पादन था ये यूरोप में संभव कैसे हो पाया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि रेशम और मसाले का जिस प्रकार से यूरोप में ट्रांसफ़र किया जाता था उसी प्रकार से कागज़ का भी जो है यूरोप में अरब दुनिया से होते हुए पहुंच जाया करता था। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितागावा उतामारो कौन थे? तो कितागावा उतामारो कौन थे और वह प्रसिद्ध क्यों है? तो इसका जो सही उत्तर है, 1753 ईस्वी में एदो में जन्मे एक जापानी कलाकार है। कितागावा उतामारो क्या है? एक जापानी कलाकार है। और ओकिया नामक एक चित्र के रूप में जो है अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है, जिसने मोने और वान वोक जैसे यूरोपीय कलाकारों को जो है प्रभावित किया था। यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है कितागावा उतामारो, तो ये 1753 में एदो में जन्मे एक जापानी कलाकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपोजिटर शब्द का अर्थ क्या है? तो कंपोजिटर शब्द का जो अर्थ है वो है एक व्यक्ति जो मुद्रण के लिए पाठ की रचना करता है, एक व्यक्ति जो मुद्रण के लिए पाठ की रचना करता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छापाखाना का आविष्कार किसने किया था? यानी कि बताना है कि छापाखाना का जो आविष्कार है वो किसने किया था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, गुटेनबर्ग के द्वारा छापाखाना का आविष्कार किया गया था। साथ में बता दें कि गुटेनबर्ग जो थे ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे, जर्मनी के वैज्ञानिक थे। और गुटेनबर्ग ने ही जो है बाइबिल का अनुवाद किया था, बाइबिल का प्रकाशन या अनुवाद इन्होंने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है किस गवर्नर के समय में पारित हुआ था? तो बताना है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है किस गवर्नर के समय में पारित हुआ था? तो ये हुआ था लॉर्ड लिटन के समय में पारित हुआ था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो थे वो आयरिश प्रेस कानून के तर्ज पर 1878 में प्रकाशित
प्रकाशित किया गया था? ये 1878 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो बताना है निम्नलिखित में से गुलामगिरी के लेखक कौन थे? तो गुलामगिरी के जो लेखक थे तो ज्योतिबा फुले थे गुलामगिरी के लेखक। और साथ में बता दें कि गुलामगिरी में जाति प्रथा के बारे में जो है, जाति प्रथा के बारे में और जाति प्रथा के अत्याचारों के बारे में जो लिखा गया है, ये गुलामगिरी कब लिखा गया था? ये 1871 में ये लिखा गया था, ज्योतिबा राव फुले के द्वारा लिखा गया था 1871 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के अंत में यूरोपीय देशों में पढ़ने का जो जुनून था वो पैदा हो गया था। तो बताना है कि ये 18वीं शताब्दी के अंत में यूरोपीय देशों में पढ़ने का जो जुनून पैदा हो गया था उसका क्या रीज़न था? रीज़न ये था कि चर्च ने किसानों और कारीगरों से साक्षरता बढ़ाने यानी कि ज्ञान को बढ़ाने के लिए जो है, पढ़े लिखे होने के लिए गांव में स्कूल जो है स्थापित किए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेस्टेंट सुधार क्या था? प्रोटेस्टेंट सुधार क्या था? तो प्रोटेस्टेंट सुधार जो था रोम में कैथोलिक चर्च में सुधार के लिए 16वीं शताब्दी का ये एक प्रकार का आंदोलन था। ठीक है। और प्रोटेस्टेंट सुधार के जो जनक या प्रणेता माने जाते हैं वो मार्टिन लूथर माने जाते हैं। मार्टिन लूथर माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रण की सबसे पहली तकनीक किन तीन राष्ट्रों में आई थी? बताना है मुद्रण की सबसे पहली जो तकनीक है, सबसे पहली बार जो तकनीक विकसित की गई थी वो किन तीन राष्ट्रों के बीच में विकसित की गई थी? तो ये जो है चीन है, कोरिया है और जापान के बीच में ये विकसित की गई थी। मुद्रण की सबसे पहली तकनीक की अगर बात किया जाता है, चीन, कोरिया और जापान में ये विकसित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिकविक पेपर्स उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? तो किसने लिखा था ये पिकविक पेपर्स? तो ये लिखा गया था चार्ल्स डिकेंस के द्वारा। पिकविक पेपर्स उपन्यास लिखा गया था, चार्ल्स डिकेंस के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर और प्रकाशकों ने अपने उत्पादों को बेचने के लिए नई रणनीति विकसित की थी। ठीक है। निम्नलिखित में से 20वीं शताब्दी के नवाचार नहीं है, तो ये कौन सा नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन हो जाएगा सी, महत्वपूर्ण उपन्यासों को क्रमबद्ध किया गया जिससे उपन्यास लिखने का एक नया तरीका जो है सामने आया। यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की सबसे पुरानी पुस्तक जो है डायमंड सूत्र कब छपी थी? बताना है कि जापान की सबसे पुरानी पुस्तक जो है डायमंड सूत्र कब छपी थी? तो ये छपी थी 868 ईस्वी में, 868 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में किराए पर पुस्तकालय की भूमिका थी। किराए पर पुस्तकालयों की भूमिका थी, उसके बारे में बताना है। तो 19वीं शताब्दी के अंत में किराए पर पुस्तकालय की क्या भूमिकाएं थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी। बी जो है सफ़ेद पोश श्रमिक और कारीगरों, निम्न मध्यम वर्गों के लिए जो है शिक्षित करना था। आत्म सुधार, आत्म अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करना और श्रमिक वर्गों को आत्मकथा के लिए जो है लिखने के लिए प्रोत्साहित करना था। यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है बी एंड सी सही हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के अंत में नए दर्शकों को लक्षित करने वाले लोकप्रिय साहित्य के नए रूप क्या थे? बताना है कि 18वीं शताब्दी के अंत में नए दर्शकों को लक्षित करने वाले लोकप्रिय साहित्य के नए रूप क्या थे? इसका जो सही उत्तर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी, उपरोक्त में सभी क्या क्या थे? तो ये थे मनोरंजन के लिए रोमांस, इतिहास, पंचांग, गाथा गीत और लोकगीत। वर्तमान मामलों में युद्ध और व्यापार था। को मनोरंजन के साथ जोड़ने वाला समाचार पत्र और पत्रिकाएं। लोकप्रिय साहित्य में शामिल वैज्ञानिक और दार्शनिक विचार। यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है उपरोक्त में सभी थे। क्वेश्चन है, पत्रिकाओं का प्रकाशन किस सदी में शुरू हुआ था? तो पत्रिकाओं का प्रकाशन जो हुआ था वो किस सदी में शुरू हो गया था? तो ये हुआ था 18वीं सदी में शुरू हो गया था। 18वीं सदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं सदी में यूरोप के बाज़ारों में कितनी मुद्रित किताबें आई थी? तो 16वीं सदी में यूरोप के बाज़ारों में कितनी जो है मुद्रित किताबें आ चुकी थी? ये आ चुकी थी 20 करोड़, यानी कि 20 करोड़ आ चुकी थी। यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये डी हो जाएगा, 20 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद की रचना किसने किया था?
तो गीत गोविंद की रचना किसने की थी? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जयदेव के द्वारा गीत गोविंद की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी में जाति व्यवस्था के अन्याय के बारे में जो है किसने लिखा था? तो गुलामगिरी के लेखक जो थे वो ज्योतिबा फूले के द्वारा ही जाति व्यवस्था के अन्याय के बारे में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक पत्रिका का क्या नाम था? ये बताना है। तो भारत में प्रकाशित होने वाला पहला साप्ताहिक पत्रिका जो था वो बंगाल गजट था, बंगाल गजट। और ये कब प्रकाशित किया गया था? ये 1780 से प्रकाशित किया जा रहा था। और बंगाल गजट के जो है किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? जेम्स अगस्ट हिक्की के द्वारा, जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा प्रकाशित किया गया था। और एक चीज़ ये और है, ये अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया था, अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल गजट था तो बंगाल गजट क्या था? अभी देखें कि बंगाल गजट जो था 1780 में जेम्स अगस्ट हिक्की द्वारा संपादित एक साप्ताहिक पत्रिका जो था, जो कि अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया था, जिसे सभी के लिए जो है एक वाणिज्य पत्र के रूप में वर्णित किया गया, जो किसी से प्रभावित नहीं था। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन है, प्रिंटिंग प्रेस को भारत में सबसे पहले किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो प्रिंटिंग प्रेस को भारत में सबसे पहले पुर्तगाली मिशनरियों के द्वारा शुरू किया गया था। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, पुर्तगाली मिशनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेस्टेंट सुधार के लिए कौन सा धार्मिक सुधार जिम्मेदार था? तो प्रोटेस्टेंट सुधार के लिए मार्टिन लूथर जिम्मेदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो फारसी अखबार जाम ए जहानामा और शमसुल अखबार प्रकाशित हुए, तो ये कब प्रकाशित हुए थे? ये हुए थे 1897 में प्रकाशित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सदी में यूरोप ने जन साक्षरता की दिशा में लंबी छलांग लगाई थी? बताना है कि किस सदी में यूरोप ने जन साक्षरता की दिशा में एक लंबी छलांग लगाई थी? तो ये लगाई थी 19वीं शताब्दी में, 19वीं सदी में ये लगाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से टोक्यो का प्राचीन नाम क्या था? बताना है कि टोक्यो का जो प्राचीन नाम था ये क्या है? टोक्यो का प्राचीन नाम है एदो। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एदो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1878 के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रतिरूपित किया गया था, तो ये प्रतिरूपित किसके द्वारा किया गया था? आयरिश प्रेस कानून के तहत किया गया था 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंट का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ था? बताना है कि प्रिंट का जो विकास है वो सबसे पहले कहाँ हुआ था? ये हुआ था भारत में। लेकिन प्रिंट की अगर बात किया जाता है, प्रिंट के तकनीक के बारे में, तो ये हो जाएगा चीन। तकनीक की बात जहाँ आए वो चाइना हो जाएगा, यानी कि वहाँ। लेकिन इसका जो विकास जो है वो सबसे पहले हुआ, तो ये हुआ भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रबुद्ध विचारक है जिसके लेखन के बारे में जो है कहा जाता है कि उसने फ्रांस में एक क्रांति के लिए स्थितियाँ बनाई थी? तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रूसो, क्योंकि रूसो के द्वारा जो पुस्तक लिखी जाती थी उसमें वहाँ के जो है शोषण और जागरूकता के को लेकर जो है लिखा जाता था, जिसमें फ्रांस की क्रांति की स्थितियाँ जो है तैयार की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंट का विकास सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया था? बताना है कि प्रिंट का जो विकास है सबसे पहले कहाँ शुरू किया गया था? ये भारत में सबसे पहले विकास इसका शुरू किया गया था। लेकिन अगर तकनीक की बात आती है तो तकनीक की बात, अगर प्रिंट की तकनीक का विकास जो होता है वो चीन में सबसे पहले किया गया था। चीन, उसके बाद कोरिया और साथ में जापान। ये सबसे पहले तकनीक की बात में चीन, कोरिया और जापान शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में सबसे पहले प्रिंट तकनीक विकसित की गई थी? तो प्रिंट तकनीक की अगर बात की जाती है तो अभी बताएं कि चीन, जापान और कोरिया जो है वो तीनों देश जो है सबसे पहले प्रिंट तकनीक के विकास जो है तहत विकसित की गई थी। ये मतलब तीन जो है देश जो है चीन, जापान और कोरिया में प्रिंट तकनीक विकसित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक का नाम जो है उसको चुनना है। तो जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक का नाम जो है वो है डायमंड सूत्र। और ये कब प्रकाशित किया गया था? ये किया गया था 868 में, 868 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राज सुंदरी देवी की आत्मकथा है? बताना है कि राज सुंदरी देवी की आत्मकथा इनमें से कौन है? इसका जो सही उत्तर है अमर जीवन का जो प्रकाशन किया गया था वो किया गया था
1876 में किया गया था। 1876 में किया गया था। और राजसुंदरी देवी के बारे में कहा जाता है कि ये रसोई में छिप छिप के पढ़ाई की थी। रूढ़िवादियों को तोड़ने के लिए ये पढ़ाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। चीन में किताबें कैसी बंधी थी? तो चीन में किताबें जो थी मुड़ा हुआ और बगल से सिला हुआ, ये इस प्रकार से बंधी हुई थी। ठीक है, तो अगर